Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and it is the 23rd match of World Cup 2023 जहां पे साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश आर इन एक्शन। मुंबई में खेला जा रहा है ये मैच, और इस वक्त अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो 349 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं, 4 विकेटों का नुकसान एंड जस्ट 2 more overs left, but the kind of charge that they did in the later half of the game, जिस तरह क्विंटन डी कॉक ने बैटिंग की, जिस तरह क्लासन ने साथ दिया, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही। एंड क्विंटन डी कॉक हैज़ बीन अभी तो अब तो वो क्रीज से जा चुके हैं, आउट हो चुके हैं, बट 174 रन इन 140 बॉल्स, द इंटेंट, द अप्रोच, द स्ट्राइक रेट दैट वी टॉक अबाउट। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क। जैसे कि अभी सवेरा ने साउथ अफ्रीका की इनिंग की बात की, तो साउथ अफ्रीका की इस वर्ल्ड कप के अब तक के सफ़र की हम बात करें तो 428 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 399 साउथ अफ्रीका अगेन, और आज तकरीबन 350 तक पहुंच चुके हैं। और अगर 17 या 18 रन और बनाते हैं आखिरी 2 ओवर्स में, तो पहले 3 हाई स्कोर जो हैं इस वर्ल्ड कप के, वो तीनों साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे। तो कमाल क्रिकेट खेल रही है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट इस वक्त जारी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, इंटेंट शो किया जा रहा है उनकी जानिब से, और जिस तरीके से लास्ट 10 ओवर्स का वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो गुफ्तगू है हमारे साथ इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी। लाला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सबको। मुशी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और यूसुफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त लाला अगर हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के मैच की, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने जो है वो कैपिटलाइज किया है, नहीं शुरुआत में ठीक है रखी, जिस तरह खेलते रहे, रन बॉल भी करते रहे, उसके बाद कहीं तेज़ किया कहीं स्लो किया, बट इवेंचुअली डिसाइड किया दोनों पार्टनर्स ने मिलके कि नाउ इज़ द टाइम दैट वी विल चार्ज, और जहां उन्होंने चार्ज करना शुरू किया वहां हाथ पाँव फूल गए बांग्लादेश की टीम के। सवेरा मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। मैं मुशी भाई की एनर्जी बहुत डाउन लग रही है और मुशी भाई बिल्कुल सूट नहीं करते, या तो खाना इन्होंने लंच बहुत हैवी कर लिया है या मुशी भाई ने लेट नाइट की, मुझे नहीं समझ आ रहा। आज एनर्जी नजर नहीं आ रही। बीमार है लाला, 2 दिन से बीमार है। दिल को राह होती है ना, तो क्या बस यही राह है कि मुशी भाई जो है, अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहे, इस वक्त कोई फ्रेम नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरा दिल कह रहा था कि अल्फाज जो है ना, वहां से मैंने पहचान लिया कि काफी थके हुए लग रहे हैं। ये है सच्ची। शायद क्या बात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पता है क्या, 2 दिन से आई एम वेरी 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 इल, मतलब मैं कल हाँ। मगर मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा जाने आके शो के ऊपर आके जोर के जोड़ में ना, मैं शायद को जरूर आके इंटरेक्ट करना, जो मर्जी हो जाए, हाँ। चाहे मैं गिरा हूँ चाहे मैं बस खुशी भाई अपना जोर संभाल के रखिएगा प्लीज। आपकी एक लम्हा का हमारे लिए बहुत कीमती है। और आज जिस जोर से मुशी भाई, आज जो मैंने साउथ अफ्रीका की हिटिंग को एंजॉय की है ना, आप सोच सकते हैं कि पूरा बैठा रहा हूँ, और जिस तरीके से वो बॉल को मार रहे थे और जिस तरीके से वो इस पिच को अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, इतना ज़बरदस्त बैलेंस। पहले तो मेरी जो टॉप 4 टीम है उसमें तो साउथ अफ्रीका नहीं थी, लेकिन ऑनेस्टली जिस तरीके से साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है और जितना खूबसूरत बैलेंस आज मैं उनका एंजॉय कर रहा था जब वो हिटिंग कर रहे थे, मज़ा आ रहा था हिटिंग कर देखने में। तो शायद इसमें ये शायद से सवाल करता हूँ, क्योंकि शायद भी माशाल्लाह छक्के बहुत जबरदस्त किस्म के मारता था। ये जो छक्के मारते हैं, ये जो इनकी बहुत ज्यादा दे आर वेरी एग्रेसिव, और इनकी पावर हिटिंग बहुत अच्छी है। क्या इनको पिचों को रीड करना आ गया, या क्या फेलियर का घबराने, क्या क्या चक्कर है? शायद मुशी भाई इन्होंने जो इनको बॉलें मिलती हैं और इस पिच पे मिलती हैं बॉलें आपको, इसलिए कि 6 की 6 बॉलें एक जगह करना मुश्किल है। और आप यकीन करें कि अगर आपका बैलेंस और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो ना, तो आप अच्छे बॉलों को भी छक्के मार देते हो। तो आपकी जो असल चीज़ है कि स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके बॉटम हैंड वाले प्लेयर ज़्यादा हैं बैट्समैन, तो वो मुझे नज़र आते हैं कि वो सिर्फ अपने बैलेंस को, बिल्कुल जैसे बेस बॉल वाले का बैलेंस नहीं होता, सिर्फ नीचे अपने आप को बैलेंस करना एंड देन फिर वहीं से स्विंग करना। तो आज ये स्विंग बड़ा ज़बरदस्त था उनका, ऐसा लग रहा था कि कुछ गोल्फ की शॉटें मार रहे हैं। तो आई मीन कि मैंने आज बेसिकली बहुत इंजॉय की। और हिटिंग के लिए आपकी पोजीशन, आपकी बेस स्ट्रांग हो, आपका स्विंग अच्छा हो, पिच अच्छा हो, आपके
एरिया में बॉल आ रहा हो तो फिर मजा आता है बैटिंग करने का। अच्छा ये वैसे आज आप लोगों को हम कम बोलने देंगे। दूसरा सवाल यूसुफ से और शायद दोनों से है मेरा। मुझे ये बताइएगा कि मैंने अगर ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि आजकल के लड़कों में इंटरनेशनली शायद गेम अवेयरनेस का कितना फुकदान है, क्योंकि मुझे लगता है ये आप देखें, ये जो अपना साउथ अफ्रीका का बैट्समैन है जो अभी 83 पे खेल रहा है, क्लासन को किसी स्पिनर ने सामने नहीं मार खाई, जैसे ही वो पीछे करते थे वो छक्का मार देता था। तो हमारे दौर में हमें ये प्रोएक्टिवली हम फिगर आउट नहीं कर लेते थे कि ये बैट्समैन ये फ्रंट फुट पे ये सामने अच्छा मारने वाला नहीं है तो मैं इससे सामने छिक्के खाने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें लैग करती हैं। आज सारी टीमें लैग कर रही हैं कि नहीं कर रही? मुशी भाई देखिए, लैग बिल्कुल ठीक नोट किया आपने, ये लैग कर रही हैं और बिग टाइम कर रही हैं। बहुत कम टीमें हैं जो इनको इस चीज़ की अवेयरनेस है। मुशी भाई सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ का लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा होता क्या है कि जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो वही चीज़ आप मैच में भी करते हैं। तो अगर आप लंबी ग्राउंड के अंदर आप कोच को लेके जाएं या थ्रो डाउन कराएं और बीच मिडिल में से आप जब हिटे मारना शुरू करते हैं और आपको पता चल जाती है कि मेरी रेंज इस बॉल के ऊपर इतनी जाती है, तो उससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए हिटे मार रहे हो ग्राउंड, जो हमने बहुत सारे सेशंस किए भी हैं। अच्छा मुझे भाई एक छोटी सी वैसी बता देता हूँ, क्योंकि मेरी लोअर बैक का मसला था तो मैंने प्रैक्टिस करता था, नेट पे शॉटे मार रहा होता था, फिर मैंने अपने आप को ग्राउंड में लेके गया कि यार मैं ग्राउंड में जरा अपने आप को देखूं कि मिडिल से मेरे छक्के जाते कितने दूर हैं। ठीक है, ये बीच की बात कर रहा था। आप यकीन करें उस प्रैक्टिस से मारने से आप एक तो आपको पता चल जाता है कि आपका शॉट तो जा ही नहीं रहा बाहर, या जा रहा है इस बॉल पे इतना नहीं जा रहा, या एक्स्ट्रा कवर पे पूरा नहीं जा रहा, फिर आप उस चीज को ग्राउंड में अच्छा फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तगड़ी, वो वाली बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको कुछ चीजों को करना पड़ता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। मुशी भाई वेल डन, वेल डिस्क्राइब, वेरी वेल डिस्क्राइब। हम मैच के हवाले से साथ अगर अपडेट दें तो क्लासन 90 रन बनाकर आउट हो गए हैं और स्कोर जो है जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए। मुश्ताक भाई, जो क्लासन की बैटिंग की हम बात करें ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आया, दिखाई दिया कि वो अपनी सेंचुरी की तरफ जा, वो जितना भी खड़े रहे, जितना भी परफॉर्म किया, मिलर अगर खेल रहा है तो मिलर को पूरा टाइम दिया कि मिलर हिट्स करे, अपना टाइम मिला, आए अपने जो टीम के लिए नज़र आ रहा है वो खेल रहे हैं। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टीम में टीम के गोल्स पहले होते हैं आपके इंडिविजुअल गोल से। और ये बड़ी बड़ी टीमों के आप अंदर देखा है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन है, वो कभी अभी हम पेशावर में टेस्ट मैच खेले थे, वो 329 करके, हालांकि वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था अपना, उसका क्या नाम है, इनका जो द बेस्ट एवर बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलियन, क्या नाम था उसका, नहीं बॉर्डर, हाँ बॉर्ड, नहीं जिसकी 99 की एवरेज है, डॉट ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो याद है ना, मार्क टेलर 333 पे खेल रहा था, उन्होंने कहा जी ये पिच इतनी फ्लैट है, हमें इतना मौका मिलना चाहिए कि हम इनको 2 दफा आउट कर लें। तो उसने ये रिकॉर्ड के पीछे नहीं गए, वो उन्होंने कहा जी कि टीम गोल्स क्या हैं। तो आई थिंक ये साउथ अफ्रीका की जो टीम इस वक्त डेंजरस हो रही है, जो ये चोकर्स थे ना, ये जो इनकी यूनाइटेड हो खेल रहे हैं, उसकी रीजन बताता हूँ। डी कॉक ने पिछले मैच में मैंने नोट किया कि शमसी से ना बॉल मिस हुई और उसने दुक्का करा दिया। ही शाउटेड टू हिम, उसने दूर से हाथ खड़े करके कहा ये क्या कर रहे हो। पहले साउथ अफ्रीका में ये इस टूर्नामेंट से पहले नहीं आई। जो इनका एरिक है ना, जो इनका कोच है, वो बहुत अच्छा कोच है, वो उसका ना वो मोटिवेशन स्पीकर भी है। उसने क्या किया कि इनको आई थिंक गैदर करने की कोशिश की, यूनाइटेड करने की कोशिश की है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको पता ना प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा। उसने इनको इकट्ठा करके खिलाने की कोशिश की है कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलो, जो भी डिफरेंस है आपके पुराने वो खत्म करो और टीम के लिए खेलो। इसलिए मैंने डी कॉक को 2-3 दफा देखा कि ही शाउटेड एज ए कीपर के तुम दुक्का क्यों करवा रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप एक्नॉलेज करते हो कि दे आर इन बिजनेस नाउ एंड दे आर स्पीकिंग आउट लाउड, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई गलत कर रहा है तो वो भी मेंशन कर रहे हैं। मगर इस वक्त अगर हम साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश को देख रहे हैं, आर दे नॉट बॉलिंग वेल? बांग्लादेश टीम की बात करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जिस तरह के वो सामने प्लेयर खेल रहे हैं, उनका बैलेंस, उनकी पावर और उनकी शॉट सिलेक्शन सारी अच्छी है और वो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर हैं, कोई वन वे क्रिकेट नहीं है उनकी। तो इस तरह के प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं। और दूसरा ये कि विकेट बहुत फ्लैट है, बॉलिंग उनमें मेरा नहीं ख्याल कि 140 का कोई शायद है, सारे स्लो ही होंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। तो एक तो विकेट अगेंस्ट है, रूल्स अगेंस्ट हैं बॉलर्स के, 2 नए बॉल, ये बार बार जैसे मुशी भाई मिनी टेस्ट की बात करते हैं, ये चीज़ें हमें अपने जेहन में रखनी चाहिए। अब वो कर रहे हैं
जो लोग कर रहे हैं दूसरों को भी ट्राई करनी चाहिए। जैसे श्रीलंका ने पहली गेम में इनके खिलाफ 300 कुछ रन बनाए थे, सब ने अप्रिशिएट किया था। अप्रोच थी बिल्कुल। अगर इस तरह हार जाए तो कोई माइंड नहीं करता, तो आपकी इंटेंट होनी चाहिए। और इंटेंट जो साउथ अफ्रीका की है वो प्योरली जो है ना वो रन्स करने जाते हैं, और उनकी बाउंड्री और जो है अगर बहुत अच्छा बॉल करेंगे तो फिर वो कोशिश करते हैं सिंगल कर लें। लेकिन अगर आप उनके प्लेयर्स को देखें, वो खिंचे हुए बॉल को भी बाउंड्री मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, गैप में खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अंदर स्किल लेवल भी अच्छा है, इंटेंट तो है लेकिन स्किल लेवल भी है, टैलेंट भी है वो उसको। और दूसरी चीज़ जो मैं नहीं जानता एरिक को, वो नया कोच जो है जो जिन्होंने इनके साथ काम किया है, नज़र आ रहा है एक टीम है, टीम वर्क नज़र आ रहा है कोचिंग स्टाफ का भी, और उनका रिस्पांस प्लेयर्स का बहुत अच्छा है। वो जो मीटिंग में बात हो रही होगी और वो सारे मिलके उस पर एग्री करते होंगे और उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं गेम में, तो ये सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है इनकी टीम में। तीसरी बार वो 350 से ऊपर स्कोर कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी प्लान मिलता है उनको उस पर वो सब एग्री भी कर रहे हैं और उसको कोशिश भी करते हैं। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर अल्लाह पाक भी मदद करते हैं। फिर अल्लाह तो सबके ही हैं, सिर्फ किसी एक के नहीं, अल्लाह सबके हैं, सबको अल्लाह ने बनाया है। तो जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा और जो नीयत सही होगी जिसकी, वो जो ईमानदारी से खेल रहा होगा, वो फिर रन्स भी करते हैं और वो फिर आउट भी करते हैं, टीमें जीतती भी करते हैं, आउट भी करते हैं। लाला, साउथ अफ्रीका की टीम की अब तक की परफॉर्मेंस को हम देखें, नीदरलैंड से बेशक एक मैच हारे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अगर चोक ना करें तो ये वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है और इंडिया से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड कप में। देखिए मशहूर तो इसी पे ही है, ठीक है ना, बहुत दफ़ा हमें नज़र आए पास्ट में, लेकिन आई मीन कि आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज, कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती, किस्मत होती नहीं, किस्मत बनाई जाती है। तो मेरे ख्याल में जिस कॉम्बिनेशन के साथ नो डाउट मैच हारे भी हैं वो, लेकिन उनकी इंटेंट इतनी ज़बरदस्त है हर चीज़ की, उनके बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान कर रहे हैं। प्लान हो, उसको एग्जीक्यूट किया जाए अच्छे तरीके से तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। तो इस वक्त बिल्कुल साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम नज़र आ रही है जो सिर्फ इंडिया को नहीं किसी भी टीम को हरा सकती है। बैटिंग उनकी बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत ही तगड़ी चल रही है, पेस के साथ जा रहे हैं, साथ में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी मतलब कंटेन करके रखता है सिचुएशन को। तो आई मीन के कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है इनका, इन पिचों के हिसाब से इनकी टीम बहुत खतरनाक टीम है इस वक्त। मुशी भाई, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारती है, नीदरलैंड से हारने के बाद दे रीगैदर देमसेल्व्स एंड देन उनकी तरफ से फिर परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो जाती हैं। टीम पाकिस्तान इंडिया से हारती है और उसके बाद तितर बितर हो जाती है। क्या वजह है जो हम नहीं उस तरह कम बैक कर पा रहे? इज इट जस्ट द प्रोसेस या फिर और भी वजह है? प्रोसेस के साथ साथ आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का रोल तो होता है ना, इसमें मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने लड़के गिरे होते हैं, जो भी लड़का, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, सम टाइम यू नो लाइक मेंटली आप फटीक हो जाते हो, डाउट हो जाते हैं, आप डाउट क्रिएट हो जाते हैं आपके दिमाग में, आर वी गुड इनफ, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी बैटिंग अच्छी है, मिडिल ऑर्डर अच्छे हैं। ये जब डाउट क्रिएट होते हैं ना, तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैनेजमेंट रखी जाती है। आपके कोचेस का, आपके मैनेजर का, आपके फिजियो का, आपका ट्रेनर का, मतलब ये सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए। तो आई थिंक ये जो मैंने एरिक की बात की है, क्योंकि एरिक के साथ मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, मोटिवेशन स्पीकर है, ये इंडिया की बॉलिंग कोच भी रह चुका है, काफी देर इंडिया की बॉलिंग कोच रह चुका है, ये फास्ट बॉलिंग। और ये इसने क्या किया, मुझे जो लग रहा है कि आई कैन सी साउथ अफ्रीकन नाउ दे प्लेइंग फॉर ईच अदर नाउ। वो मेरा ख्याल जो उनके माइंड में है ना, क्योंकि मैं पर्सनली एक दो लड़कों से बात की थी कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, क्वार्टर फाइनल में उससे पहले चोक कर जाते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड ट्रस्ट मी आई डोंट वांट टू नेम उसने कहा था कि हम दिल से नहीं खेलते नहीं, हम क्रिकेट खेलने आए होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में होते हैं। जब ये चीजें बड़ी से बड़ी टीमों के अंदर हैं तो हमें ये चीजें नजर आती हैं, क्योंकि फिर आप जब कोई दुक्का कराता है ना, तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ता, हो जाएगा कोई बात नहीं, हारना या जीतना हमें क्या। जब आप दुक्का कोई कराए और विकेट कीपर पीछे से शाउट करे ना, व्हाट आर यू डूइंग, वी आर पुटिंग एफर्ट इनटू इट, हम मेहनत कर रहे हैं, तुम कौन होते हो कि सुस्ती दिखाने वाले। जब ये टीमें ओनरशिप ले लेती है ना, इट मींस जो उनका पर्पस और उनका माइंडसेट है ना, वो बदल चुका है। वो बदल क्या है कि हमने यहाँ से जीत के जाना है। और जो चोक किया इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ, वो इनका बेहतरीन लेसन था अर्ली ऑन। अब उनको पता चल गया कि ये होना था। उसके बाद ये जो दो इन्होंने 300 प्लस रन कर लिए, 350 प्लस रन कर लिए, उसकी रीजन पता क्या है? I think they are mentally very focused and they are playing for each other. And team जो एक दूसरे को at check रखती है,
टीम जो एक दूसरे से सवाल पूछती है। लाला, कमिंग टू वर्ड्स यू, वर्ल्ड T20 तक जब मैं टीम पाकिस्तान का सफ़र देखती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, खैर उस वक्त तो पीसीबी खुद ड्रेसिंग रूम की वीडियोस बना के पीसीबी अपने जो वो है यूट्यूब है उसके ऊपर शेयर कर रहे थे, और मुसलसल एक चीज़, एक जुमला जो सबसे कॉमन था बाबर आजम का, दैट वाज यूनिटी कायम रखनी है, इस भाईचारे को कायम रखना, इस भाईचारे को ख़राब ना होने देना ये टीम। और वाकई उस वक्त टीम में ये दिख रहा था कि वी वर सेलिब्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे को बैक कर रहे होते थे। कोई एक विकेट लेता था तो पूरी टीम इस तरह खुश होती थी, कोई एक अच्छी बारी खेलता था तो पूरी टीम उसको सेलिब्रेट करती थी। आर वी लैकिंग दैट नाउ लाला? सवेरा, कौमों का, टीमों का पता चलता है मुश्किल वक्त के अंदर। जीत में सब साथ होते हैं, सब अपना अपना क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल वक्त आता है, जब आप हार रहे होते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रेसिंग रूम का जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं। ब्लेम गेम जो है वो तबाही मचाती है। गोरों का ये है कि वो आते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, उसको दूसरे की फिक्र नहीं होती। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी काम तो कर रहे हो कि ना कर रहे हो, लेकिन हमने दूसरों के कामों पे नजर रखी हुई होती कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने फील्डिंग अच्छी नहीं की। हम ये ब्लेम गेम जो है ना, ये तबाही की जड़ है, ये आपकी यूनिटी खत्म करती है। जब आप हारते हो तो सारे हारते हो, जीतते हो तो सब जीतते हो। सिर्फ तो आप यूनिटी में एक क्यों होते हो? मुश्किल वक्त में एक होना चाहिए। मुश्किल वक्त में वो प्लेयर या वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं कि यार नहीं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मुझसे ये गलती हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी गलती। जब मैं जब ब्लेम गेम कि मेरे मतलब ये कहना कि ब्लेम गेम जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम को तबाह करती है, खराब करती है, सियासत आ जाती है, सब अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल वक्त में तो साथ खड़े होने का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। यूसुफ, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी, फिर आप कहेंगे कि मुझसे क्यों पूछूं, क्योंकि आप वहां पे उस वक्त बैटिंग कोच थे जब वर्ल्ड T20 हुआ 2022 में। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे, मगर टीम बिखरी नहीं, टीम वापस गैदर हुई, टीम वापस खड़ी हुई, और फिर अगले मैच में डट के सामना किया और हम जीते फिर वो मैच। ऐसा क्या किया उस वक्त बैक हैंड मैनेजमेंट ने, उस वक्त कोचिंग स्टाफ ने, उस वक्त कोचेज़ ने, उस वक्त सकलैन मुश्ताक ने, उस वक्त मोहम्मद यूसुफ ने टीम के साथ, कि वो टीम के लड़के बिखरे नहीं और आपस में हुआ ना, बुरा वक्त आया था मगर उस बुरे वक्त को गुजार के फिर खड़ी हो गई टीम वापस। यूसुफ से पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, और वल्लाह मैं ये सोचा होता कि ये बोलूँगा। हाँ। जब सकलैन और यूसुफ वगैरह टीम मैनेजमेंट के हिस्सा थे ना, सकलैन ने बहुत अच्छा एक काम किया था। बाबर और लड़कों को इतनी ऑनरशिप दे दी थी और जितना भी क्रिटिसिज्म था उसकी परवाह नहीं की। इन दोनों को ये क्रेडिट जाता है कि तब हार के भी ये लड़के इकट्ठे लग रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सोना आने फीसद सही है। वो तब क्या था कि जब मैनेजमेंट पता है कब परेशान होती है, लड़के कब तितर बितर होते हैं, जब मैं एज ए कोच अपने सक्सेस और फेलियर को देखूंगा, टीम की फेलियर और सक्सेस को नहीं देखूंगा, तब जाके मुझे गुस्सा भी आएगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड भी होऊंगा। इन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। यही सबसे पाकिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव। जब इन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खिलवाई, इतना अच्छा सिस्टम जा रहा था, फ्लॉज सब में होते हैं, कमियां कुताहियां सब में होती हैं, जब इतना अच्छा सिस्टम पे जा रहे थे, व्हाई दे सैक दैट? क्वेश्चन इज दैट। हमारे चेयरमैन साहब को बड़ा शौक था, जो उस वक्त नए नए आए थे, कि हमें जो है वो एक बाहर का कोच चाहिए, इस वजह से देयर वाज नो अदर रीजन। आपके जवाब पे मैं क्योंकि पॉज लगाऊंगी, मुझे पता है दिस वुड बी अ लॉन्गर आंसर, और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह डिटेल से ये जवाब दें, बिकॉज वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे पूछती इस वजह से हूँ बिकॉज आप उस कैंप का हिस्सा रहे, और इन लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, यही लड़के थे आपके सामने। क्या डिफरेंस हो गया, क्या चेंज हो गया? वो इतने भाई एक दूसरे के, वो इतनी भाईबंदी, वो भाईचारा, क्यों आज वो बिखरे हुए दिख रहे हैं? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी वो एक डिस्कशन चल रही थी, ऑब्वियसली हम घूम फिर के फिर पाकिस्तान के डिस्कशन पे आ जाते हैं, जबकि मुकाबला यहाँ पे साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का हो रहा है। दिस इज द 23rd मैच और 383 का टारगेट जो है वो सेट किया साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के लिए। लेट्स सी कि बांग्लादेश किस अप्रोच से उतरता है। बट यूसुफ, कमिंग बैक टुवर्ड्स यू, वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 2022 की हम बात करते हैं। जिम्बाब्वे से जब टीम हारी थी, ऐसे तितर बितर होती हुई नहीं दिखी थी। किस तरह आप लोगों ने ज्वाइन अप किया था? नहीं, थोड़ा मुशी भाई ने भी बता दिया। सकलैन ने बहुत अच्छा हैंडल करता था सबको, और कभी भी वो क्रेडिट लेने नहीं जाता था। कभी भी आपने देखा होगा कि वो पीसीबी की जो भी वीडियो निकलती थी उसमें वो नहीं होता था।
वो कहता था मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, वो बिहाइंड रहता था सारी, कहीं भी वो वैसे जब बात करता था तो वीडियो बंद करवा देता था, वो इन चीज़ों को नहीं करता था, और मोटिवेट भी करता था, और जो टेक्निकल चीज़ें होती थी वो भी बात करता था, और लड़कों को गिरने नहीं देता था, और ऐसी अच्छी बातें करता था कि सारे लड़के इकट्ठे रहते थे। और जो अभी की बात है, ये हो सकता है कि फील हो रहा हो, लेकिन मैं क्योंकि कल इतना ज़्यादा उस तरह नहीं देख सका मैच, जो चीज़ें आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो जब तक कहीं सही बात सामने ना आए वो कैसे कह दें कि वो अभी सारे इधर उधर हुए, मुश्किल है ज़रा। लेकिन ये है कि सकलैन ने बहुत अच्छी इनके साथ कम्युनिकेट किया हुआ था, बहुत जल किया हुआ था सबको, और बाकी अल्लाह की मदद भी आई। आप देखें नीदरलैंड जीत गई है साउथ अफ्रीका से, वरना तो हम बाहर थे, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये चीज़ भी है, नीदरलैंड ने पहले T20 में इशारा दिया, फिर ओडीआई में भी दे दिया, लेकिन इधर नहीं वो बात बन सकी अभी। लेकिन ये है कि अल्लाह करे ये चीज़ें ना हो जो हमें लग रहा है, बिल्कुल ये ना नहीं हो तो अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हार जीत तो हो गई, पहले कई वर्ल्ड कप हारे हुए हैं, अब एक और हार जाएगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अभी 4 गेम हैं, ऐसी वो नहीं होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन कौम का दिल टूटता है, हमें खेलना है, इन्हीं प्लेयर्स ने आगे भी इन्होंने खेलना है, इनको ऐसी चीज़ें हमारी तरफ से जानी चाहिए जिससे कि वो क्रिकेट खेलें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, जिसमें एक तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी इंटेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा रन रेट बेहतर हो, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हो, क्योंकि ये क्रिकेट आजकल स्ट्राइक रेट की है, एवरेज की मुझे लगता है कि नहीं है आजकल की क्रिकेट। अगर किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, जो भी टॉप 3 बैट्समैन दुनिया के स्ट्राइक रेट हैं, हम कोशिश करें उनके करीब जाने की, अगर नहीं है तो वहाँ उनके पास जाने की कोशिश करें, बेहतरी लाने की कोशिश करें। ये वाइट बॉल में जो भी क्रिकेट हो रही है, अगर T20 हो रही है तो पहले 6 ओवर हमारे 55 से 60 रन होने चाहिए, ये हमारा माइंड होना चाहिए। अगले 4 ओवर में हमारे 30 रन और बनने चाहिए, ताकि 90 to 100 रन हमारे 10 ओवर में होने चाहिए। फिर आप देखें, आप 200 हर मैच में करेंगे। इसी तरह वनडे में जो आजकल एक चल रहा है कि 350 से ऊपर का ज़हन होता है सबका। आज देख लें उन्होंने क्या किया, 2 विकेटें गिरने के बावजूद 380 या 390 रन वो कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि सबके माइंडसेट बड़े स्कोरों के बने हुए हैं। ये 2 रूल्स जो आए हैं उसकी वजह से हर टीम रेडी है कि हम अपने बॉलर्स को इतने स्कोर दें ताकि वो उसको डिफेंड कर सकें। बिल्कुल। तो इस तरह हमारा इंटेंट बेहतर होना चाहिए, और वो इंशाल्लाह अगर हमारे जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं, एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह की थोड़ी सी सजेशन दें हमारे प्लेयर्स को कि वो अपनी इंटेंट बेहतर करें, तो शायद ये बेहतरी, क्योंकि बेहतरी की बात बिल्कुल। हाँ, आप तो दें, हम तो दें ना, हम तो दें, हम दे रहे हैं ना, जोर के जोड़ में यही हो रहा है ना। लाला भी बता रहा है, मुशी भाई भी बता रहे हैं, हम आप लोग भी बता रहे हैं, और बताएं 5 तो हम इधर बता रहे हैं। तो ये बाकी भी कोशिश करें, इतने बड़े बड़े प्लेयर, वसीम भाई, मोइन भाई बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी आए तो और क्या चाहिए। इंशाल्लाह हो सकता है इनके कानों में बात जाए और इंशाल्लाह बेहतरी जानी भी चाहिए। लाला, आपकी तरफ बढ़ते हैं। जो अभी यूसुफ भाई बात कर रहे हैं कि एवरेज से ज़्यादा हमें स्ट्राइक रेट के ऊपर जाना है। जब आपको जिम्मेदारी मिली टीम को पिक करने की, तो आपने ये कहा कि मुझे वो लड़के चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जब आपने ये कहा कि ऐसे स्ट्राइक रेट वाले लड़के आप पिक करेंगे, तो क्या मुश्किल आई? लड़के नहीं मिले, लड़कों से भी आपकी बात हुई, फिर मसला क्या इसके बाद हमें पेश है कि हम उस तरफ जा नहीं सके? नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे ये लड़के चाहिए, ये लड़के सिलेक्ट होंगे। मैं चाह रहा था कि मुझे तो पता था कि मैं 1 महीने से ज़्यादा तो हूँ नहीं, मैं ये चाह रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो T20 के फॉर्मेट होते हैं उसमें हर प्लेयर, इसलिए कि हर चीज़ को आप नेशनल टीम में नहीं चेंज कर सकते, आप डोमेस्टिक में तो पहले एक्सपेरिमेंट करो ना उसका। मैंने ये कहा था कि 125-130 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर होने चाहिए, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप जब इनिंग खत्म करो तो आपका स्ट्राइक रेट ये रहना चाहिए। तो वो आप नीचे से शुरू करते अंदर, फिर आप नेशनल टीम में आके आपको मेंटली स्ट्रांग होते, रेडी रहते, और उस हिसाब से आप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्राइक रेट, नो डाउट यूसुफ जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। स्ट्राइक रेट आपका एवरेज से ज्यादा अब नजर आता है, काउंट करता है। ये देखिए स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाते हैं। जो जेन्युइन बैट्समैन भी है ना, जो टाइम लेते हैं, वो बाद में बॉलरों को कवर कर लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल ये डिकॉक की है, उसने इसी तरह ही किया है ना, इसने आराम से किया है, आराम से अपने रन किए, उसके बाद उस बॉलों को कवर करके स्ट्राइक रेट बेहतर कर दी है। स्ट्राइक रेट बेहतर करने का मतलब तो ये नहीं है कि पहले दूसरी बॉल से या तीसरी बॉल से ही आप शुरू हो जाओ, आप अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। आगे कवर किस तरह करना है ये आपको पता होना चाहिए, और आपने गियर कैसे शिफ्ट करना है वो प्रॉपर्ली आप गियर शिफ्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बट लाला, एक चीज जो हम वक्तन फवक्तन बात करते हैं, इज राइट नाउ इज दिस द राइट टाइम कि अब ये वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वी नीड टू डिसाइड सॉलिडली ऑन फ्यू थिंग्स
कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं, हम जाया कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, उम्रें निकल रही हैं उनकी डोमेस्टिक में खेलते खेलते। डू वी नीड टू डू दैट? हमारे हर बार वर्ल्ड कप से हारने के बाद फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं अगले वर्ल्ड कप तक। यही मैं देख रहा हूँ, यही सुन रहा हूँ, यही सारा चीज़ चल रहा है। देखिए सिस्टम को चलने देना। सिर्फ वर्ल्ड कप तो क्रिकेट नहीं है ना, सिर्फ वर्ल्ड कप के अलावा भी तो क्रिकेट है ना। आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू कर देते हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीज़ें सारी आपके नीचे से ही ठीक होंगी। आप ऊपर हम गलत ढूंढ रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि कैंसर है किस तरफ, कहाँ है, उससे वहाँ से इलाज शुरू करें ना हम लोग पहले। कॉस्मेटिक सर्जरी ना करें, नहीं करें, सही चले नहीं करें। और हमें बेहतरी की बात है, हम बेहतरी की जोर का जोर में बात कर रहे हैं, डे 1 से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बेहतरी की ही बात करते रहेंगे। इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल के जो लकी विनर है उनका नाम अनाउंस करते हैं। आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखते हैं और कल का सवाल था वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा सिक्सेस किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? और एनी गेस? जी, सिक्सेस लगाए किसने? एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए वर्ल्ड कप की एक इनिंग में? एबी डिविलियर्स, क्लासन, नॉप, क्रिस गेल, नॉप। एक इनिंग में आपने कसौटी करनी तो मुश्ताक आप करते हैं। एशियन प्लेयर है, नॉप। वर्ल्ड कप में जी, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन है। वर्ल्ड कप की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के किस प्लेयर ने लगाए हैं? रिकी, रोहित शर्मा क्यों लगता है? हेडन। क्या वो इंग्लैंड से ताल्लुक है? यस, इंग्लैंड से ताल्लुक है। बेन स्टोक, मॉर्गन ने 17 छक्के लगाए थे जी एक मुशी भाई तो कोच भी रह चुके हैं उनके। उस वक्त मैं फारिग हो गया था इसलिए उन्होंने छक्के लगाए थे। अगेंस्ट विच टीम सवेरा? अगेंस्ट विच टीम? मुशी भाई अफगानिस्तान। मुशी भाई हो गए अफगानिस्तान। चलो जी, एंड मॉर्गन छोड़ दिया था उस वक्त मैंने। अच्छा जी, घोटकी से मोहम्मद, आप सब तो नहीं बता सके लेकिन घोटकी से मोहम्मद हनीफ हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है। तो मोहम्मद हनीफ के लिए तालियां जी। मोहम्मद हनीफ साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जे डॉट का जबरदस्त सा परफ्यूम जीता है। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ, इसका आप लोगों से कल जवाब लेंगे। वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी की हैं? वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी ने बनाई हैं? जवाब देने के लिए नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है 0317 77 07 174 0317 77 07 174। इस नंबर पर कॉल करके आप लोगों ने अपना जवाब देना है और उसके बाद आप भी लकी विनर्स की जो दौड़ है, जो रेस है, उसमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, जल्दी से जवाब दे दें वरना शायद मेरे मुंह से वो जवाब निकल जाएगा। बट यस, जल्दी से जवाब दें और लकी विनर बन सकते हैं आप। जे डॉट का ज़बरदस्त परफ्यूम जीत सकते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन फर्दर, आवर मोस्ट फेवरेट सेगमेंट, दैट इज़ द प्रेडिक्शन टेबल। और हमारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शंस कैसी चल रही हैं, क्या हो रहा है और आगे आने वाले मैच की प्रेडिक्शन। पहले कल क्या प्रेडिक्शन की थी वो आपको दिखाते सुनाते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान कल की प्रेडिक्शंस, और हमें पता है सबकी क्या टीम है, लेकिन हमें एक रस्म पूरी करनी। लाला, पाकिस्तान पता है, पाकिस्तान ना शाहिद, ना मैं, ना यूसुफ, कोई भी पाकिस्तान नहीं। जिधर मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हमारी टीम खेल रही हो, हम तो अपनी टीम को बैक करेंगे। यूसुफ भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बैक करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान दिलेरी से खेलेगी इंशाल्लाह। यस, सो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं कि क्या सिलसिला है। और कल कोई भी अपनी प्रेडिक्शन में नहीं जीत सका। हम सब की प्रेडिक्शन में हम सब जो है वो फेल हो गए। मोहम्मद यूसुफ इज एट 30 पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल, 28 पॉइंट्स के साथ शाहिद आफरीदी ऑन सेकंड स्टेज एंड मुश्ताक अहमद कैचिंग अप 18 है। बट यस, कैचिंग अप में थोड़ा सा आई एम जस्ट बीइंग मॉडरेट। एक दो छक्कों की बात है। दो छक्के, बारिश हो जाएगी तो 6 पॉइंट्स। नहीं, मैं क्योंकि मैं एक्चुअली ना इंटेंट मेरा तगड़ा है और मुझे लगता है कि जिसका इंटेंट तगड़ा होगा मॉडर्न क्रिकेट में, आई थिंक 2 छक्कों की बात है। आई विल बी वेरी क्लोज। इंग्लैंड का भी इंटेंट तगड़ा ही जा रहा है, लेकिन तगड़ा ही जा रहा है। ओके जी, सो नेक्स्ट मैच आपका वो तो दिल्ली जी मैच है। क्यों बताऊं? नहीं है। ओके जी, दिल्ली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड। लाला, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ऑस्ट्रेलिया कर लें जी। जी यूसुफ भाई? मेरा भी यही कर लो। अच्छा मुश्ताक भाई, अगर तो नेदरलैंड अपसेट करती है तो पाकिस्तान को फायदा होगा, छक्का या लग तो सकता है। ऑस्ट्रेलिया या नेदरलैंड? नेदरलैंड।
क्या बात है जी, दिलेरी, ये दिलेरी चाहिए। लाला ये इंटेंट था कि ये भी इंटेंट नहीं है? नहीं इंटेंट ही है ये जबरदस्ती का इंटेंट था। ये बेवकूफी भी तो हो सकती है। मगर मुझे ऐसी बेवकूफी पसंद है, क्योंकि जिस दिन मेरा छक्का लग गया ना, उस दिन आप लोगों ने कहना वाओ। अच्छा लोग हमेशा दो वाओ चाहिए। दो लाला से पूछते, लाला अगर कल नेदरलैंड जीती है तो क्या मुशी भाई को 2 से ज्यादा नंबर मिलेंगे? 6 पॉइंट। मुशी भाई को सीधे 10 नंबर दे देना, 10 नंबर। बिल्कुल लाला के बराबर। वाह शाहिद, वाह। भाई वाह। एक बंदा अपनी इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। और देखे ना लाला, ऐसा ही कोच चाहिए हमें टीम पाकिस्तान की। दिखाओ इंटेंट, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, गोल्डन डक्स कर लो। अगर कुछ भी नहीं है पर इंटेंट तो शो कर रहा हूँ ना। असल तो गेम है ना इंटेंट शो करने। मुशी भाई आपकी कोचिंग में मैं खेला हुआ हूँ ना, मुझे पता है कि जिस तरीके से आप लड़कों को या मुझे मोटिवेट करते थे, कसम से हमें ऑनेस्टली, ये नहीं कि आप बैठे तो मैं ये बातें कर रहा हूँ। हाँ, आप जैसे लोगों की जरूरत है जो मैनेजमेंट जानती हो, जो प्लेयरों को जानती हो कि किससे किस वक्त क्या काम लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर ये स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि आपके अंडर में खेला हूँ मुशी भाई। शायद योर हेयर स्टाइल इज ब्रिलियंट, योर फोरआर्म इज नाइस, यू वेयरिंग अ नाइस वॉच, एंड जो आज लग रहे हो ना, ओह माय गॉड, अल्लाह, यू नो लाइक कल जो आपने बच्चों के साथ पुरानी टी शर्ट पहनी है मुशी भाई, इतने स्मार्ट लग रहे हो माशाल्लाह, जिसका अपना सदका देना यार, आज मेरी नजर में लग गया। इस बात के बाद ना मुशी भाई की तबीयत भी ठीक हो गई है। हाँ, एकदम से जोश आ गया आवाज में थोड़ा सा। बट यस, यही है तरीका। मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, क्योंकि जिस वक्त यूसुफ ने ये बात की थी और आपने भी कहा था कि सकलैन ने जिस तरह पिकअप किया टीम को और जिस तरह उठाया टीम को इन द वर्ल्ड T20, क्या ये कोचेस उठा नहीं पा रहे? क्या इन कोचेस की बात नहीं समझ आ रही लड़कों को, या लड़के कनेक्ट नहीं कर पा रहे? व्हाट इज ये शाहिद ने जो बात की है ना, अल्लाह का शुक्र है, इसके लिए 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं होनी चाहिए। आप लड़कों को बड़ा करना शुरू करते हो ना, कोई भी लड़का, कोई भी इंसान ऐसा। ब्रैडबर्न में क्या मैं होगी मैं नहीं, आई थिंक यू नो, जो अपना पर्सन, मैं कह रहा हूँ ना, एक याद रखिएगा, इंसान की फितरत के अंदर मैंने रखा है, जब आप कोच बनते हो, ये नहीं मैं चाहूंगा कि मेरी टीम हारे, पर मेरी टीम के गोल्स पहले होंगे, मेरे पर्सनल गोल बाद में होंगे। कोचेस का 70 to 80% जब वो फेलियर आता है ना, बिकॉज ही थिंक्स दिस इज माई फेलियर, वो ये नहीं सोचता कि ये लड़कों का फेलियर हो रहा है बेचारों का, मेरा काम पीछे से। और ये चीजें, एक तो मैं यू नो मेक पीपल बिगर, जैसे सकलैन ने किया लड़कों को, ये शायद ने जो बात की, अब अल्लाह जानता है, ईमानदारी की बात है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी, मुझे पता था कि शायद या यूसुफ या जिनके साथ मैंने काम किया ये गिर रहे हैं, तो इनको ये नहीं कि इनको ऑनेस्ट बात नहीं बताई। मैं शायद को तो पीएसएल में जो आखिरी पीएसएल खेला, इसने एक कैच किया और उसी ओवर में 2 जाके विकेट लिए, एक रन आउट किया विद इन हाफ एन आवर। उससे पहले हमारी डिस्कशन क्या, मैं कह शायद अंडर 19 की तरह अपने आप को समझना, ये ना समझना कि 400 वनडे खेल चुके हो आप अंडर 19 की तरह एक्ट करना, वो सारा निकाल। जाते ही क्या किया उसने, मोटिवेशन की, और उसके बाद अल्लाह ने साथ दे दिया। आपने मोटिवेट के साथ साथ ये करना होता है कि डोंट अज्यूम कि यू आर शायद आप यूसुफ हो या आप इंजमामुल हक हो। गेम को, हर गेम को इस तरह खेलना कि दिस इज योर लास्ट गेम। जब आप लड़कों को इस तरह तैयार कर लेते हैं और उनके फेलियर पे उनको मैनेज करना, सबसे बड़ी बात कोचेज को, जो सकलैन को, यूसुफ को, इनको मैं क्रेडिट देता है, ये हम सारे दे रहे हैं, वो इसलिए कि जब मुश्किल टाइम आता था ना, तो सकलैन आके यही कहता था कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, बट साथ ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है, ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जी लाला कुछ ऐड अप कर रहे थे। सवेरा मुशी भाई ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया था कि मैंने इतनी जान लगाई, रन आउट भी किया, कैच भी किया, आउट भी किया, इफ्तिखार वगैरह सारे मेरे सामने खेल रहे थे, और मैंने इतनी जान लगाई, इतना अंडर 19 का फील किया कि वो मेरा आखिरी मैच था। उसके बाद मैंने पीएसएल छोड़ दी थी। बट $1 मिलियन क्वेश्चन कमिंग टुवर्ड्स यू मुश्ताक अहमद साहब, अगर तो वर्ल्ड कप के बाद एक ओवरहॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है और आपको ऑफर की जाती है टू बिकम द हेड कोच फॉर टीम पाकिस्तान, वुड यू एक्सेप्ट दैट? क्यों नहीं, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, जब भी नहीं भी करेंगे तो हम तो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार, करने के लिए तैयार हैं। अभी ग्रास रूट मुशी भाई हेड कोच नहीं, मुशी भाई हेड कोच नहीं, हेड कोच नहीं। ये अच्छा किया तूने ये कह के, क्योंकि कोई भी टेक्निकल कोई साथ नहीं रखना था। नहीं लाला हेड कोच नहीं तो फिर कौन? हेड कोच नहीं, मुशी भाई बॉलिंग कोच और साथ में एज अ मेंटोर, बस नहीं तो लाला हेड कोच कौन? फिर अगर आपसे पूछा जाए टीम पाकिस्तान का हेड कोच कौन होना चाहिए? देखिए, आप अच्छा मैनेजर होना चाहिए। एक अच्छा मैनेजर वो अपनी टीम बना सकता है, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजर जो होगा ना वो अपनी टीम साथ में बना सकता है। और हैं हमारे पास ऐसे लोग हैं, इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं
जो कि क्रिकेट अपने आप को उनकी जगह पे रह के बात करते हैं और लड़कों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे लड़के हैं। हमारे लड़कों को सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है, ऐसे कोई बड़ा मसला नहीं है। लाला मुशीब भाई को ट्राई करना चाहिए यार, पूरी दुनिया में लीग की कर रहे हैं तो क्या है पाकिस्तान में करना बिल्कुल ऐसी है। मैं मुझे तो हैरान हूं कि इससे फायदा उठा क्यों नहीं। ये नहीं कि मुझे मेरे पास बैठे हुए, हालांकि इन्होंने कह दिया हुआ है कि मैंने टेक्निकल बंदा नहीं लेना, बिल्कुल फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनको एक चांस तो मिलना चाहिए। तो मैं वही फिर डायलॉग मार दूं, कौन सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू यू टर्न मार लूंगा, बदल लूंगा, टेक्निकल बंदे रखूंगा। आप अपनी मर्जी की टीम रखें, लेकिन एक दफा जरूर मौका देना चाहिए। और सारी दुनिया की लीग की कर रहे हैं और शायद तूने जो बातें की बिल्कुल सही कही, लेकिन एक दफा जरूर देखना चाहिए। आप सबको देख रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी मौका दिया जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की थी और उन्हें दी है। हाँ। और ऑलमोस्ट दुनिया की जगह पे कोचिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट द बॉयज हैव फॉर हिम और जिस तरह कनेक्ट है वो कनेक्ट आई हैव सीन ड्यूरिंग हिज टाइम फ्रेम विद द टीम एज वेल, और टीम से हट के भी। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे जब उस्मान ने उस दिन आकर कही है कि वो और किसी से ओपन अप होके ये बात नहीं कह सका कि रेड बॉल का फोबिया मुझे है, बट ही ओपनड अप टू यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कोच, बिकॉज लड़के अभी भी ना मिकी आथर से ओपन अप होके अपने दिल का हाल बताते हैं। दैट आई कैन वाउच फॉर श्योर। आई थिंक अल्लाह का शुक्र है, वेरी काइंड। सॉरी एक छोटी सी बात कर सकता हूं? जी लाला। सवेरा, मुझे बॉब वुल्मर के बाद अगर कोई बाहर का कोई गोरा पसंद आया एज अ कोच ना, तो मुझे एंडी फ्लावर बहुत पसंद आया है, उसके साथ मैं खेला भी हूँ। तो वो हमारे कल्चर को, हमारे लोगों को बड़े अच्छी तरीके से जानता है और वो सबको बैलेंस रख के लेके चलता है। सारे लड़कों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है, चाहे वो कप्तान हो या चाहे वो पहला मैच खेलने वाला हो। उससे काम निकालना इतना, मुशीबा अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सेकंड कीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसके साथ। तो वो बड़ा ज़बरदस्त, उसको मैनेज करना बड़ा ज़बरदस्त तरीका आता है, उसको हमारे कल्चर का बड़ा पता है। और जिसको आपके कल्चर का पता हो, जिस गोरे को, वो बहुत सियाने होते हैं, उसे काम निकालना आता है फिर। सही बात, आई एग्री विद, शायद ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 6 साल मैं इंग्लैंड में उसके साथ रहा। उसको भी जैसा शायद ने कहा ना, यू नीड अ गुड पीपल अराउंड। याद रखें, एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, यू नीड अ गुड टीम जो बैक करे आपको। यू नो, वो कहते हैं ना, यू प्रोटेक्ट माय बैक, आई विल प्रोटेक्ट योर बैक। ये पीछे से जो होती है ना, कोने में जाना, कॉर्नर में जाना, ये कोच की सबसे बड़ी अच्छी निशानी होती है कि वो जो बेंच पे लड़के बैठे होते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, जो दुनिया में जाके अल्लाह तौफीक देते हैं काम करने की, सबसे ज्यादा आई रिस्पेक्ट माय पीपल हु आर नॉट प्लेइंग, बिकॉज उनके दिलों को आप जीत लो तो जो 11 खेल रहे होते हैं ना, उनके दिलों को आप ऐसे ही जीत लेते हो, क्योंकि उन लोगों को रिग्रेट्स किया जाता है। जब उनकी आप इज्जत करेंगे ना, जब वो बेंच से उठ के मैच खेलेंगे ना, दे विल गिव यू एवरीथिंग, एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग, दे विल गो आउट ऑफ द बॉक्स टू डू एवरीथिंग। वक्त यहां पे खत्म हो गया। मौका दिया था, उसने खुद ही रिफ्यूज किया था। किसको? ये एंडी फ्लावर। हां, एंडी फ्लावर के पास ही कुड नॉट कमिट टोटली, और एंडी फ्लावर जो हैं वो नहीं कमिट कर सके। बट जाते जाते साइम अयूब की बात करना बहुत ज़रूरी है कि पहली इनिंग में डबल सेंचुरी करने वाले साइम अयूब ने सेकंड इनिंग में सेंचुरी की है। सो साइम अयूब इज नॉकिंग द डोर, नॉट जस्ट नॉकिंग द डोर, ही इज punching the door right now very strongly. Is he ready for the international scenario that way? ये तो चेक करेंगे और बताएंगे NHPC NCA में जब आए जाएंगे साइम, तो जब पता चलेगा। बट अब वक्त यहाँ पे खत्म हो गया डिस्कशन का। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।